राधा बेटी, अब कैसी तबीयत है प्रिंसेस की? अब ठीक है, बुखार नहीं है, सो रही है। तुमने बेकार में अपना हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया बेटा। आजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। दरअसल बात क्या है ना कि हमारे रूम का एसी खराब हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और राधा कुछ दिनों के लिए गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाए। वो क्या है ना कि गेस्ट रूम में भी शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन वहां तो चिंकी और पिंकी रह रहे हैं ना, बस इसीलिए। अरे कुछ दिन के लिए एसी तो मैं कल ही ठीक करा दूंगा ना, बल्कि बदलवा ही दूंगा, तो गेस्ट हाउस जाने की क्या जरूरत? हाँ संदीप दादा, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे अपने कमरे में फैंग शुई के हिसाब से कुछ इंटीरियर्स भी कराना है। पॉइंट बॉस। श्लोक इंटीरियर्स कराना चाहता है या गेस्ट हाउस में हनीमून मनाना चाहता है? भाई थोड़े दिनों के लिए तो जाना है ना, चले जाओ, मुझे क्या एतराज हो सकता है। तो फिर ठीक है, मैं एसएमएस को कहती हूँ प्रिंसेस का पालना गेस्ट हाउस पे शिफ्ट करवाने के लिए। ओए राधा, गेस्ट हाउस लंदन में और हमारा घर अमेरिका में नहीं है, दोनों बिल्कुल साथ साथ है ना? तुम दोनों अकेले जाओ गेस्ट हाउस में, प्रिंसेस का पालना शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो सबकी इजाजत भी मिल गई, अब चले। क्या है बताओ तो सही। हाँ हाँ, अभी सब पता लग जाएगा। श्लोक, बस एक मिनट, यही तुम्हारे लिए। ये क्या है? कोई सवाल कोई जवाब नहीं, इसे पहन के दिखा। मुझे मालूम था तुम्हारे प्लान का फाइनली फ्लॉप एंड होने वाला है। अब भी अपनी हार नहीं मानोगे। मेरे प्लान का क्लाइमैक्स तो सामने ही नहीं आया है। जहां तुमने इतना इंतजार कर लिया, कल तक थोड़ा और इंतजार कर लो, फिर डिसाइड करना कि हार मेरे कॉन्फिडेंस की होती है या तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की। ऑलराइट उर्वशी, तुम कहती हो तो आज की रात भी इंतजार करके देख लेते हैं। देखते हैं कि आज की रात कौन सा नया गुल खिलाती हो तुम।
वो कैसे वहां लेटा हुआ है। आधी रात को टीवी पर कॉमेडी पिक्चर देखने के बहाने मेरे हस्बैंड के दिल की गली में दोबारा एंट्री लेना चाहती है। मैं इसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अविनाश, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ डार्लिंग। गुड नाइट। मंदिरा, रात बहुत होगी ना, तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अब मंदिरा, अरे मंदिरा, मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, मुझे भी नींद आ रही है। और क्या ना, वैसे भी इस पिक्चर में कोई कॉमेडी तो बची नहीं है ना। अब एक काम करो, तुम भी जाके सो जाओ। अब चलो। पता नहीं कि ये रात ज्यादा खूबसूरत है या तुम। मम्मी, ये है, लाइट ऑन करो। रात के 2 बजे? आप ठहरो जी, मैं देखती हूँ। हाय रब्बा। अरे उर्वशी, तुम इतनी रात में? भाभी, आई एम रियली सॉरी, इस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो क्या है ना, मुझे स्टोर रूम की चाबियाँ चाहिए थी। स्टोर रूम की चाबी? हाँ, वो क्या है ना, प्रिंसेस को ठंड महसूस हो रही है, तो मैंने सोचा कि स्टोर रूम से प्रिंसेस के लिए एक एक्स्ट्रा कंबल ले आओ, इसलिए वो चाबी। पर स्टोर रूम की चाबी मेरे पास कहाँ रहती है? वो तो राधा के पास होती है। क्या चाबियाँ राधा के पास है? हाँ, मुझे तो लगा था कि घर की चाबियाँ घर की बड़ी बहू के पास होंगी, लेकिन भाभी, घर में बड़ी बहू के होते हुए किसी भी घर में छोटी बहू को चाबी नहीं देते। क्या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है? ओह हाँ, राधा ने शादी से पहले इस घर में
सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, है ना? भाभी, क्या आप घर की चाबियां संभाल नहीं सकती? या फिर किसी को आप पे भरोसा नहीं? ओफो, मैंने तो बेकार ही इतनी रात को आपको जगा दिया। अब आप सो जाइए, हाँ? मैं चलती हूँ। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। इतनी रात को किसी के पास चाबी नहीं है तो क्या कर सकते हैं ना? बेचारी प्रिंसेस, मुझे कुछ करना होगा। उर्वशी, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ पम्मी भाभी? क्या आप इतनी रात को राधा के पास जाकर उससे चाबियां लेंगी? नहीं, मेरे पास एक कंबल है, मैं अभी ला कर देती हूँ, तुम ठहरो। लगता है इस पम्मी पर मेरी बातों का वही असर हुआ है जो मैं चाहती थी। मैं यहाँ कंबल लेने नहीं, इस घर में तुम्हें तुम्हारी औकात का एहसास दिलाने आई थी। अब रात भर चैन से नहीं सो पाओगे आप पम्मी भाभी। मेरा काम तो हो गया, अब आगे के काम को अंजाम देंगे हमारी प्यारी पम्मी भाभी। एलो जी, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी हाँ पम्मी भाभी, अब प्रिंसेस तो आराम से सो पाई, आप भी आराम से सोना। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक्स। मुझे तो लगा था कि घर की चाबियां घर की बड़ी बहू के पास होंगी। घर में बड़ी बहू के होते हुए किसी भी घर में छोटी बहू को चाबी नहीं देते। क्या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है? क्या आप घर की चाबियां संभाल नहीं सकते? या फिर किसी को आप पे भरोसा नहीं? मम्मी, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? इस घर में तो सपने देखने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। बहुत देर बाद समझ में आया मुझे। बहुत अनदेखी कर ली मैंने, पर अब मैंने फैसला कर लिया है। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी।